भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ तकलीफें हमारा इम्तिहान लेने नहीं बल्कि हमारे साथ जुड़े कुछ लोगों की पहचान करवाने आती है। जब अक्ल पर पर्दा पड़ता है तो सबसे पहले समझाने वाला ही बुरा लगता है। जिंदगी का सारा खेल तो वक्त रचता है, इंसान तो सिर्फ अपना किरदार निभाता है। इंसान अपनी कमाई के हिसाब से नहीं, अपनी ज़रूरत के हिसाब से गरीब होता है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वो न मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। अपने कर्म पर विश्वास रखिए, आपके अच्छे कर्म आपको वह सब दिला देंगे जो आपकी किस्मत में लिखा होगा। जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने जाते हैं वो अक्सर धोखा खाते हैं। आप किसी को खुश करने का प्रयत्न ना करें, बस एक ही बात याद रखें, मुझे भगवान को प्रसन्न करना है। और जब भगवान ही प्रसन्न हो जाएंगे तो दुनिया वाले लोग तो वाह वाह करने के लिए बैठे ही हैं। एक दिन मैंने भगवान से पूछा, तू मेरी दुआ उस वक्त क्यों नहीं सुनता जिस वक्त मैं मांगता हूँ? भगवान ने मुस्कुराकर खूबसूरत जवाब दिया, मैं तो तेरे गुनाहों की सज़ा भी उसी वक्त नहीं देता जब तू करता है। कुछ चीज़ें के पास जाने पर बिना मांगे मिल जाती है, जैसे कि बर्फ़ के पास शीतलता, अग्नि के पास गर्माहट और गुलाब के पास सुगंध। तो फिर भगवान से मांगने की बजाय निकटता बनाओ तो सब कुछ अपने आप ही मिलना शुरू हो जाएगा। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आप खुश रहेंगे। प्रार्थना करते समय समझता है कि भगवान सुन रहा है, निंदा करते समय ये भूल जाता है, पुण्य करते समय समझता है कि भगवान देख रहा है, पाप करते समय ये भूल जाता है, दान करते वक्त समझता है कि भगवान सब में है, चोरी करते हुए ये भूल जाता है और फिर भी मनुष्य खुद को ही बुद्धिमान समझता है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया जो नाश हो गया। जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, कल किसी और का होगा, क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो। यही विधि का विधान है। जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं है बल्कि उसे शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाए। उसी प्रकार जीवन में परेशानी आने पर बेचैन होने की बजाय शांत रहकर विचार करें। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तब मन में ये विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं है, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता है। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहते हैं। भगवान जानते हैं आपने किसी चीज़ के लिए कितना सब्र किया है और यकीन मानिए आपके सब्र के हर पल की कीमत अदा होगी। भगवान पर विश्वास रखिए। जो अपने सुख के लिए दूसरों की हानि करता है वह मनुष्य कहलाने लायक नहीं है। मनुष्य वही होता है जो अपने स्वार्थ का त्याग करके दूसरों का हित करे, कम से कम दूसरों का नुकसान ना करे। ढूंढो तो सुकून खुद में है, दूसरों में तो बस उलझने ही मिलेगी। संबंध कभी भी सबसे जीतकर नहीं निभाए जा सकते,
संबंधों की खुशहाली के लिए झुकना होता है, सहना होता है, दूसरों को जीतना भी होता है और कभी कभी स्वयं को हारना भी होता है। स्मरण रहे, सच्चे संबंध ही जीवन की वास्तविक पूंजी होते हैं। किसी ने ईश्वर से पूछा, तुम्हारे सबसे नजदीकी कौन है? ईश्वर ने कहा, वो इंसान जिसके पास बदला लेने की शक्ति हो और उसने फिर भी माफ कर दिया हो। अगर आप सही है तो कुछ साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही बने रहो, गवाही वक्त खुद देगा। काबिल इतने बनो कि तुम्हें हराने के लिए कोशिश नहीं, साजिशें करनी पड़े। एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करनी जरूरी है कि सब कुछ हर किसी को नहीं मिल सकता। सर पर जब बड़ी जिम्मेदारी हो तो हिसाब से रहना पड़ता है, बहुत कुछ सुनना पड़ता है और बहुत कुछ सहना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा नहीं होता, लेकिन अच्छी नीयत और अच्छी सोच रखने वाला हर इंसान अच्छा होता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं होती। जब भगवान को आपसे प्यार होता है तो वो आपके लिए वही करता है जो आपके लिए अच्छा होता है और उन तमाम लोगों को आपसे दूर कर देता है जो आपके काबिल नहीं होते। जो मानव अपनी निंदा सुन लेता है वह सारे जगत पर विजय प्राप्त कर सकता है। अच्छे व्यक्ति को समझने के लिए अच्छा हृदय चाहिए, न कि अच्छा दिमाग, क्योंकि दिमाग हमेशा तर्क करेगा और हृदय हमेशा प्रेम भाव देखेगा। अपमान प्रेम की गरिमा को भंग करता है। तुमसे प्रेम करने वाला कभी भी तुम्हारा अपमान नहीं कर सकता। दौलत सिर्फ रहन सहन का तरीका बदल सकती है, बुद्धि, नीयत और तकदीर नहीं। हमें अपने शब्दों का चुनाव बहुत सोच समझकर करनी चाहिए। शब्द दोस्त भी बना देते हैं और दुश्मन भी। केवल आत्मविश्वास होनी चाहिए। जिंदगी तो कहीं से भी शुरू हो सकती है। कभी कभी हम गलत नहीं होते, पर हमारे पास वह शब्द नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। कोई फायदा नहीं किसी के पीछे पीछे जाने का। हंसते हंसते अपना जीवन बिताओ और भूल जाओ उसे जो तुम्हें भूल गया हो। किसी के वर्तमान को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वो कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। जो आपको सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद ना करें। आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन इसे साबित करने के लिए अपना समय बर्बाद ना करें। दूसरों के बारे में जैसी आपकी सोच रहेगी वैसी ही सोच लोग आपके बारे में रखेंगे। अर्थात तात्पर्य यह है कि जैसी सोच आप खुद के लिए चाहते हैं वैसे ही सोच दूसरे के बारे में रखें। ये बुरे दिन कितने अच्छे होते हैं, सिखा देते हैं अपने कैसे होते हैं। केवल रक्त संबंध से कोई अपना नहीं होता। प्रेम, सहयोग, विश्वास और सम्मान, ये सारे ऐसे भाव हैं जो पराये को भी अपना बना देती है। आज की हकीकत यही है कि सुन लिया तो सुलझ गए और सुना दिया तो उलझ गए। मनुष्य का सबसे सच्चा साथी उसका स्वास्थ्य है। जिस दिन स्वास्थ्य ने साथ छोड़ा मनुष्य हर रिश्ते पर बोझ बन जाता है। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसके माँ बाप के दिए हुए संस्कार होते हैं। जो आपने सोचा है जरूरी नहीं वो मिल जाए, मगर जो भगवान ने सोचा है वो जरूर मिलेगा। तुम क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो? तुम क्यों भयभीत होते हो?
कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही इसे कोई मार सकता है। यही जीवन की अंतिम सत्य है। कर्म को धर्म से श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि धर्म करके ईश्वर से मांगना पड़ता है, जबकि कर्म करने से ईश्वर को खुद ही देना पड़ता है। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। दोस्तों, एक दुकानदार ने अगरबत्ती की दुकान खोली और उसने सुगंधित अगरबत्तियां लाई और उन्होंने अपने दुकान को अगरबत्तियों से बहुत अच्छी तरह से सजा दिए और उनका व्यवहार बहुत अच्छा था और उनके यहाँ काफ़ी ग्राहक आते थे और उनकी दुकान बहुत अच्छी तरह चलने लगी। 20-25 दिन के बाद उनके पास एक ग्राहक आया और उनकी जिंदगियां बदल दी। दुकानदार ने एक बड़ा सा बोर्ड लगाया था जिस पे लिखा था, हमारे यहाँ सुगंधित अगरबत्तियां मिलती है। वो जो कस्टमर उनके पास आया उसने कहा, साहब, ये जो आपने दुकान के आगे पोस्टर लगवाई है, हमारे यहाँ सुगंधित अगरबत्तियां मिलती है, इस सुगंधित का क्या मतलब है? क्या आपने दुनिया की किसी भी कोने में बदबूदार अगरबत्तियां देखी हैं? दुर्गंधित देखी है? सुगंधित ही होती है। अगरबत्तियां कभी बदबू नहीं मारती। आप इसमें से सुगंधित शब्द हटा लीजिए। दुकानदार बहुत भोला भला था। उसने कहा, बात तो आपने सही कही है। पेंटर को कॉल किया और कहा, भाई आ जाओ, और वो जो सुगंधित शब्द था उसको पेंट करवा दिया। अब उस पर लिखा था, हमारे यहाँ अगरबत्तियाँ मिलती है। 20-25 दिन के बाद उनके पास एक और कस्टमर आया और उन्होंने कहा, ये जो आपने लिखवाया है, हमारे यहाँ अगरबत्तियाँ मिलती है, हमें इसका मतलब समझ में नहीं आया। हमारे यहाँ का क्या मतलब है? आप ही के यहाँ तो मिलेगी, किसी और के यहाँ तो मिलेगी नहीं। अगरबत्ती की दुकान तो आप ही की है। आप जो ये 2 शब्द लिखवा रखे हैं, ये 2 शब्द आप हटवा सकते हैं, ऐसा हमको सही लग रहा है। इतने बात उसने दुकानदार से कह के वो चले गए। दुकानदार बहुत भोले भाले थे। उसने कहा, भाई बात तो सही है। उन्होंने पेंटर को बुलाया और हमारे यहाँ शब्द भी हटवा दिए। अब उस बोर्ड पर लिखा था, अगरबत्तियाँ मिलती है। 20-25 दिन के बाद एक और कस्टमर आया और उन्होंने अपना ज्ञान दिया कि साहब, आपने लिखवाई है अगरबत्तियाँ मिलती है। मिलती है का क्या मतलब है? दुकान खोल के जब आपने बैठे हैं तो मिलेंगे ही सही। फिर दुकानदार ने कहा, बात तो सही है, मिलती हुई है भी गलत लिखा है। पेंटर को बुलवाया और मिलती है भी हटवा दिए। अब उस बड़े से बोर्ड पर लिखा था, अगरबत्तियाँ। कुछ समय के बाद एक और कस्टमर आया और उन्होंने अपना ज्ञान दिया कि साहब, ये जो आपने लिखवाई है अगरबत्तियाँ, इसका मतलब क्या है? आपकी दुकान अगरबत्ती की है, मोमबत्ती की नहीं है। आप ये जो अगरबत्तियाँ लिखा करके क्या चाहते हैं? आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? इसको आप हटवा सकते हैं। दुकानदार की दिमाग खराब हुआ। उन्होंने पेंटर को फिर बुलाया और वो जो अगरबत्तियाँ लिखी हुई थी उसको हटवा दिया और बोर्ड उतार करके उन्होंने वहाँ से हटवा दिए। धीरे धीरे दुकान की धंधा ठंडा होने लगा, बिक्री कम होने लगी, कस्टमर भी कम आने लगे। कुछ समय के बाद उनके पुराने दोस्त आए, बातचीत चल रही थी। उसी में दुकानदार ने कहा, आजकल दुकान सही से चल नहीं रही है। तो दोस्त ने कहा, ऐसा क्या हुआ? तो उन्होंने कारण बताया कि पता नहीं क्या हुआ, समझ में तो मुझे भी नहीं आ रहा है। दोस्त गया बाहर और वहाँ का पूरा एरिया देख कर के आया और दूर से उन्होंने दुकान को देखा और दौड़ करके आया। उन्होंने कहा, तुम मूर्ख हो, तुम बेवकूफ़ हो, तुमने इतनी बड़ी दुकान खोली है और तुमने बाहर एक बोर्ड नहीं लगवा सकते जिस पर लिखवा दो, हमारे यहाँ सुगंधित अगरबत्तियाँ मिलती है। दुकानदार का दिमाग खराब हो गया। उन्होंने कहा, यही तो मैंने लिखवा रखी थी।
लोगों को राय लेते लेते मैंने इसको मिटवा दिया। इसीलिए दोस्तों, अगर आप लोगों को सुनते रहेंगे तो आपकी दुकान की बोर्ड उतर जाएंगी, जिंदगी की गाड़ी पटरी से उतर जाएगी। इसलिए सबका ज्ञान लेना बंद कीजिए, सिर्फ उसी ज्ञान का ग्रहण कीजिए जिससे आपका जीवन वास्तव में बदल जाए, जो आपके लिए अच्छा हो और अच्छे के लिए बदले। अकेले खड़े रहने का साहस रखो, चाहे पूरी दुनिया आपके विरोध में क्यों न हो। समय बढ़ रहा है, सुनता किसी की नहीं है, लेकिन अंधा नहीं है, देखता सबको है। अनुभव उम्र से नहीं, परिस्थितियों का सामना करने से आता है। तू थोड़ा सा सब्र कर ले, इम्तिहान जारी है। एक दिन वह भी आएगा कि वक्त कहेगा चल अब तेरी बारी है। समय कभी नहीं रुकता, आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य ही अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। जो भाग्य में है वो भागकर आएगा, जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। इसलिए बेहिसाब हसरतें ना पालिए, जो मिला है उसे संभालिए। शरीर से सुंदर व्यक्ति एक रात की खुशी दे सकता है, लेकिन दिल से सुंदर व्यक्ति आपको पूरी जिंदगी खुशी रखता है। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, पर जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता, उसे सिर्फ वक्त ही समझाता है। जिस मनुष्य के पास कोई अच्छा गुण नहीं होता वो दूसरों में कमियां निकाल कर और उसकी बुराई करके खुद को महान बनने की कोशिश करता है। धन बर्बाद करने से दोबारा कमा सकते हैं, लेकिन समय बर्बाद करने वाले जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। यदि आप किसी भी काम को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं तो आपके दिमाग में सिर्फ उस कार्य से रिलेटेड ही विचार आते रहते हैं और उसकी वजह से आप सही और गलत के अंदर फर्क नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से आपके लिए सही निर्णय लेना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और आप उस समय के अंदर अपने लिए कुछ गलत निर्णय ले लेते हैं, जिसकी वजह से आप कभी भी सफलता को हासिल नहीं कर पाते हैं। तो आपको जीवन में कभी भी किसी भी कार्य को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर फोकस करना चाहिए। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी की इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वाले के कदमों में जहान होता है। तारीफ एक ऐसी चंदन है जिसे दूसरों को लगाइए तो आपके हाथ अपने आप महकेंगे। बुरे लोगों को छोड़कर अच्छे लोगों की तलाश करने से बेहतर है कि हम बुरे लोगों की बुरी बातें को छोड़कर उनमें अच्छी बातों की तलाश करें। सूर्य और पिता की गर्मी को सहन करना सीखो, क्योंकि ये दोनों जब डूबते हैं तो चारों ओर अंधेरा छा जाता है। हमेशा याद रखना, सबसे अलग रहोगे तभी सबसे अलग दिखोगे। भगवान कहते हैं दिल खोलकर सांस लो, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश मत करो। कुछ बातें मुझ पर छोड़ दो, सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश मत करो। समय और धैर्य वह दो हीरे मोती है जिनके दम पर व्यक्ति मुश्किल से मुश्किल लक्ष्य हासिल कर सकता है। सबकी नकल की जा सकती है, लेकिन चरित्र, व्यवहार, संस्कार और ज्ञान की नकल नहीं हो सकती। पूरी दुनिया को जीत सकते हैं संस्कार से, और जीता हुआ भी हार जाते हैं अहंकार से। कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात तो उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है, जिनसे कोई उम्मीद नहीं होती है। अक्सर वही लोग बुरे वक्त में हमारा साथ निभा जाते हैं। मुसीबत के समय मदद करने का दिखावा करने वाले लोग अक्सर आपकी तबाही को देखकर बहुत खुश होते हैं,
बढ़ती उम्र का भी अपना अलग मजा है। आंखें धुंधली हो जाती है लेकिन लोगों को पहचानने में आप माहिर हो जाते हैं। जिसको वक्त दो वो कद्र नहीं करता और जिसको कद्र करो वो वक्त नहीं देता। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं। रिश्तों को निभाने के समय किसी के आगे इतना मत झुको कि उठते वक्त सहारे की जरूरत पड़े, क्योंकि जो आपको झुका रहा है वो आपको उठने में कभी मदद नहीं करेगा। और जो रिश्तों के झुकाने में विश्वास रखता है वो कभी रिश्ते को निभाने में विश्वास नहीं कर सकता। ऐसे रिश्तों को उनके हालात पर छोड़ देना या समय को प्रतिकूल जानकर शांत बैठ जाना ही अच्छा है। कोई अपना है या हम किसी के हो क्या फर्क पड़ता है। पहचान बड़े लोगों से नहीं, समय पर साथ देने वालों से होनी चाहिए। बिन मांगे सलाह देना, लेन देन का हिसाब न रखना, बिना कारण झूठ बोलना और हमेशा भूतकाल के सुख को याद करते रहना, ये सभी दुख का कारण बनते हैं। यह संसार अगर विरोध करे तो तुम घबराना मत, क्योंकि जिस वृक्ष पर फल लगते हैं लोग उसी पर ही पत्थर मारते हैं। धन कहता है मुझे जमा कर, कैलेंडर कहता है मुझे पलट, समय कहता है मुझे पलान कर, भविष्य कहता है मुझे जीत, सुंदरता कहती है मुझे प्यार कर। लेकिन भगवान साधारण शब्दों में कहते हैं सत्य कर्म कर, मुझ पर विश्वास कर। खाने में कोई जहर घोल दे तो एक बार उसका इलाज है, लेकिन कान में कोई जहर घोल दे उसका कोई इलाज नहीं है। कुछ लोग दिखावे के लिए अच्छे बनते हैं मगर वे लोग ये भूल जाते हैं कि ईश्वर उन्हें बाहर से नहीं भीतर से जानता है। हमारे जीवन में सफलता को हासिल करने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि सफलता हमें कभी एक दिन के अंदर नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन हमें जरूर मिलती है। जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती है, समय समय में बदलती रहती है, उसी प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसलिए समय खराब हो तो परेशान ना हो, बस समय का इंतजार करे, क्योंकि समय जरूर बदलेगा। ईश्वर आपकी परेशानियां जानता है, इसलिए प्रार्थना करते समय अपनी परेशानियां मत दोहराइए, सिर्फ ईश्वर का नाम दोहराइए, सब सही होगा। दरवाजा छोटा ही रहने दो अपने घर का, जो झुक के आ गया समझो वही अपना है। अगर किरदार ऊंचा करना है तो हुनर दिखाओ, औकात नहीं। एक बार सब्र आ जाए तो मनपसंद चीज भी मन से उतर जाती है। हमारा अस्तित्व हमारे कर्म से है, किसी के नजरिए से नहीं। अच्छाई पर इतने सितम ढाए जाते हैं, लोग बुरे नहीं होते, बुरे बनाए जाते हैं। वक्त सिखा रहा है तो सीखेंगे भी, अगर हारे हैं तो जीतेंगे भी। जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है न उसके साथ अच्छा करो न बुरा, बस दूर रहो। संगत का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। गलती पर साथ छोड़ने वाले बहुत मिलते हैं, पर गलती पर समझाकर साथ निभाने वाले बहुत कम। जो जा रहा है उसे जाने दो, आज रुक भी गया तो कल चला जाएगा। जब आपको लगने लगे कि जिंदगी में अब कुछ नहीं रखा है तो समझ लेना बेहतर जिंदगी अब आने वाली है। इंसान की जिंदगी मिली है तो इसे यूं ही साधारण तरीके से जीकर मत बिताना, वरना हम में और जानवरों में कोई फर्क नहीं रहेगा। लाइफ में आपको कदम कदम पर कठिनाइयाँ और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यदि आप मानसिक रूप से मजबूत हैं तो आप जीवन की बड़ी से बड़ी कठिनाइयों का सामना बहादुरी के साथ में कर सकते हैं। जो अपनी जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं वो समंदर में भी पत्थरों का पुल बना लेते हैं।
जीत और हार होना सोचने वाले पर निर्भर है। मान लिया तो हार है और ठान लिया तो जीत। जब आप एक कठिन दौर से गुजरते हैं, जब सब कुछ आपका विरोध करने लगता है, जब आपको लगता है कि आप एक मिनट भी सहन नहीं कर सकते हैं, कभी हार न माने, क्योंकि यही वह समय और स्थान है जब आपका अच्छा समय शुरू होगा। समय, विश्वास और सम्मान यह ऐसे पक्षी है, उड़ जाए तो वापस नहीं आते हैं। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। जो दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे वह इज्जत हो या फिर धोखा। जब रास्तों पर चलते चलते मंजिल का ख्याल न आए तो समझ लेना आप सही रास्ते पर हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो से आप लोगों को कुछ न कुछ जरूर सीखने को मिला होगा, कुछ न कुछ मोटिवेशन आप लोगों को जरूर मिला होगा। तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा।